मुंबई के समुद्र किनारे एक हादसे में 110 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में अब तक करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना की एक स्पीड बोट से हुई टक्कर इस घटना की वजह बनी। यह हादसा गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुआ। नीलकमल नाम की ये नाव यात्रियों को एलिफेंटा आइलैंड ले जा रही थी, जो मुंबई का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। इस हादसे के बाद एलिफेंटा आइलैंड एक बार फिर चर्चा में आ गया। मुंबई में लगभग 10 किलोमीटर दूर बंदरगाह के पूर्वी किनारे पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से रोजाना नाव निकलती है। लगभग 1 घंटा लगता है आइलैंड पर पहुंचने में। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस एलिफेंटा आइलैंड को देखने के लिए 10 किलोमीटर पानी का सफर तय करना पड़ता है, उसका नाम आखिर कैसे पड़ा? मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंदरगाह के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जिसे पहले घारापुरी द्वीप यानी गुफाओं का शहर भी कहा जाता था। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों की ओर से यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। इस हाथी को पहले तो उन्होंने साथ ले जाने का फैसला लिया, लेकिन आखिर में इसे समुद्र में फेंक दिया क्योंकि उनकी जंजीरें मजबूत नहीं थी। लोग 10 किलोमीटर का फासला तय करके इन गुफाओं को देखने के लिए ही आते हैं। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। एलिफेंटा द्वीप पर 2 मुख्य पहाड़ियां हैं, जिनके नाम गन हिल और स्तूप हिल है। गन हिल का नाम यहाँ रखी ब्रिटिश युग की 2 तोपों के आधार पर रखा गया है, जबकि स्तूप हिल का नाम उन बौद्ध स्तूप के अवशेषों के आधार पर रखा गया है जो यहाँ खुदाई के दौरान मिले थे। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने कराया, ये आज भी एक रहस्य है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण चालुक्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के दौरान हुआ था। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था जिसने 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों ने 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया था। गुफाएं हिंदू भगवान शिव को समर्पित हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। गुफाएं अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1980 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया था। कभी घारापुरी कहलाने वाले इस द्वीप को आजादी के 70 साल बाद 2018 की शुरुआत में स्थायी बिजली आपूर्ति मिली। इससे पहले सूर्यास्त के बाद द्वीप पर जीवन एकदम ठहर जाता था, क्योंकि ज्यादातर द्वीपवासी पर्यटन पर निर्भर थे। द्वीप पर 3 गांवों राजबंदर, शेठ बंदर और मोर बंदर में लगभग 1200 लोग रहते हैं। केंद्र ने अरब सागर के ऊपर मुंबई और एलिफेंटा गुफाओं को जोड़ने वाले 8 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिससे 1 घंटे की नौका यात्रा मात्र 15 मिनट में पूरी हो जाने की बात कही गई थी। 2022 में इसके पूरे होने की संभावना थी, मगर अभी तक इसे खोला तक नहीं गया है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।